मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारी जो बुक चल रही थी महेश कुमार वर्णवाल की जीके की बुक NCERT, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। देखिएगा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। जो ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, उसका उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन। अगला है, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। अगला है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। ऐसे ही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ये तो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जिस समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय का भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है। अगला है कि किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो ये होता है रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा निर्णय लिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। आगे देखिएगा आपके सामने आगे है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था इससे पहले। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन कौन सा था? बैसाखी का दिन था। तारीख कौन सी थी? 13 अप्रैल 1919 थी। लोकप्रिय नेता कौन कौन से? सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये घटना है तो दीवारों पर जो थी वो छेद हो गए थे गोलियों के निशान। ठीक है। तो आज भी वहाँ पे लोग देखने के लिए जाते हैं अमृतसर में। ठीक है। आगे देखिएगा आगे आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो नाइट हुड की उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। ये थी। आपके सामने अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो कमेटी का नाम पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए थी कमेटी, हंटर कमेटी का गठन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो ये ऊधम सिंह जो थे ये लंदन में जाकर इन्होंने जनरल डायर की हत्या की थी। ठीक है। कहाँ? लंदन में जाकर। यहाँ से इंडिया से लंदन गए थे। अगला है कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब और MR जयकर आदि शामिल थे। मतलब क्या है कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया था? मदन मोहन मालवीय, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और समिति में अन्य सदस्य कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, CR दास थे
बदरुद्दीन तैयब जी थे, एमएल जयकर थे। आगे लिखा हुआ है आपके सामने कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1905 में क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था। 1905। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी 1912 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ये रद्द कब किया गया था? 1912 में। राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1912 में। 1909 में क्या आगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। कब? 1909। आगे देखिएगा कि 1929 ईस्वी को दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान किया गया था। स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई थी 1935 में। 1940 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया था कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान कब किया गया था? 1940 में। अगला है 1942 व 1946। तो इसमें क्या गया था, भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहा था। कब? 1942 और 46 में। फिर आपको आगे दिया गया 1947 के बारे में कि स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता हुई थी 1947 में। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात आप और समझिएगा। लिखा हुआ है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट, जिसे क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड से होकर संबंधित थी। कौन सी? हंटर कमीशन की रिपोर्ट। इसको क्या कहते हैं को गांधी जी ने पन्ने पर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती, ये संज्ञा जो है किसने दी थी और ये किसे दी थी? तो गांधी जी ने ये संज्ञा दी थी हंटर कमीशन की रिपोर्ट, यानी जलियांवाला बाग से संबंधित ये थी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटिव क्वेश्चंस को पढ़ा है। और इसके साथ साथ देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन दे रखे थे आपकी महेश कुमार जो वर्णवाद आपकी एनसीईआरटी की बुक इसमें दे रखे थे, उनको मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। और मैंने कई से टॉपिक कंप्लीट किए हैं और आप लोग ने कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक इसका पढ़ना है, वो उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो हमारा तो फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।